दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने फिर लगाई बीजेपी सरकार को जमकर डांट। जज ने कहा बार बार यहाँ नहीं आए, याचिका को किया खारिज। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। दरअसल भारतीय जनता पार्टी लगातार सुशांत सिंह राजपूत मामले को लेकर उद्धव ठाकरे को दोषी मान रही थी। यहाँ तक कि भाजपा नेताओं का कहना था कि उद्धव ठाकरे की कानून व्यवस्था ने सुशांत सिंह राजपूत की जान ली है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर भाजपा से जुड़े कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और वहीं उद्धव ठाकरे सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की थी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर जमकर डांट लगाई है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे सीएम पद से हटाने और महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की अर्जी ठुकराई। सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से हटाने और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की याचिका को खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणी की एक अभिनेता की मौत होने का मतलब ये नहीं है कि राज्य में कानून व्यवस्था फेल हो गई है और आपने जो भी उदाहरण दिया वो मुंबई का है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाते हुए कहा, किसी अभिनेता की जान जाने का मतलब ये नहीं है कि राज्य में कानून व्यवस्था फेल हो गई हो। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने याचिका पर लताड़ लगाई और कहा कि राष्ट्रपति शासन के लिए राष्ट्रपति के पास जाए, सुप्रीम कोर्ट में मत आइए। रिपोर्ट के मुताबिक सीजीआई एस ए बोबडे ने याचिकाकर्ता से कहा कि एक नागरिक के रूप में आप राष्ट्रपति से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र हैं। यहाँ मत आइए। महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अगर ऐसी मांग करनी है तो राष्ट्रपति के पास जाइए। याचिका में कहा गया था कि महाराष्ट्र में राज्य मशीनरी फेल हो गई है, सत्ताधारी दल अपराधियों को बचाने का काम कर रहा है। याचिका में सुशांत सिंह राजपूत की मौत, कंगना रनौत के घर को तोड़े जाने और धमकी दिए जाने और पूर्व नौसेना अधिकारी पर शिव सैनिकों द्वारा जानलेवा हमले का उदाहरण दिया गया है। देखा जाए तो आज सुप्रीम कोर्ट ने फिर जमकर डांट लगाई और कहा ऐसे मसले को लेकर आप यहाँ मत आइए। देखा जाए तो याचिका में कहा गया था कि उद्धव ठाकरे सरकार के राज में कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है। यहाँ तक कि सुशांत सिंह राजपूत और कंगना के लिए भी उद्धव ठाकरे सरकार को जिम्मेदार ठहराया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को ठुकरा दिया और वहीं याचिकाकर्ता को तगड़ी फटकार लगाई है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कैलाश विजयवर्गीय का पश्चिम बंगाल सरकार पर जान लेने का आरोप, कहा बांग्लादेश से शूटर मंगवा रही ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए करीब 9 महीने का वक्त है, लेकिन इससे पहले ही राज्य में सियासी बवाल शुरू हो गया है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी काफी आक्रामक हो गई है। बीजेपी ने ममता बनर्जी पर बांग्लादेश से शूटर्स मंगवाकर कार्यकर्ताओं की जान लेने का बड़ा आरोप लगाया है। बीजेपी ने इस मामले की सीबीआई जांच की भी मांग की है। एबीपी न्यूज से बातचीत में पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि टीएमसी अब कार्यकर्ताओं की शूटर्स से जान ले रही है। अभी तक बम फेंक देते थे, फांसी पर लटकाकर आत्महत्या करा दिया जाता था। अब बांग्लादेश से शूटर्स को बुलवाकर जान ली जा रही है। अब बांग्लादेश से हथियारे आकर हमारी जान ले रहे हैं। अब समझ सकते हैं कि बीजेपी कार्यकर्ताओं कितनी विपरीत स्थिति में काम कर रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने ममता बनर्जी पर बांग्लादेश से तिरस्कारी का भी बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा बांग्लादेश से टीएमसी के काफी अच्छे संबंध हैं, क्योंकि वे घुसपैठ के समर्थक हैं और उनके साथ टीएमसी के लोग तस्करी में हिस्सा लेते हैं।